अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। फर्स्टली हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस एलिमेंट की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो है फ्लोरीन। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू, पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। Which group contain noble gases? That is group 18. Ionization energy generally increase across a period because its atomic size decrease. Hydrogen resemble alkali metals because it has one valence electron. Next one is chapter 2. Which alkali metal react most vigorous with water? That is cesium. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली नॉन एज कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एज अ कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ग्रुप 2. विच कंपाउंड इज़ यूज्ड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस? डैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेरिलियम शो कोवलेंट कैरेक्टर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। बेसिकली बेरिलियम कोवलेंट कैरेक्टर शो करती है इसके एटॉमिक साइज़ की वजह से, स्मॉल एटॉमिक साइज़ की वजह से। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 3. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बेसिकली इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो कि एज एन एसिड एज एन बेस दोनों के तौर पे रिएक्ट करते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन हाउ मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म? तो बेसिकली कार्बन की 3 मेजर एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। ग्रेफाइट conduct electricity because it has delocalized electron. ग्रेफाइट बेसिकली delocalized electron की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सिलिकॉन इज़ वाइडली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर एंड डायमंड इज़ हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग। डायमंड में बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से डायमंड हार्ड होता है। देन हम चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। The most abundant gases in atmosphere, that is nitrogen, and ozone protect earth from ultraviolet radiations. Basically ozone earth को UV से बचाती है। Ammonia is prepared industry by Haber process. अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए हम Haber process यूज़ करते हैं। Which oxide causes acid rain? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिडिक रेन होती है। नाइट्रिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। बेसिकली नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू करते हैं। चैप्टर 5 हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस। मोस्ट रिएक्टिव हेलोजेंस इज़ फ्लोरीन। फ्लोरीन बेसिकली तमाम हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। विच नोबल गैसेस इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? दैट इज़ आर्गॉन। Chlorine water act as an oxidizing agent and the bleaching action of chlorine is due to oxidation. Basically chlorine bleaching action perform करती है क्योंकि इसके अंदर oxidation process हो रहा होता है। Helium is used in balloons because it's low density. Helium की density बहुत low होती है जिसकी वजह से हम इसको balloons में use करते हैं। Next one is chapter 6 transition element. Transition elements are also called d block element. Transition elements basically d block element में exist करते हैं। Which metal is used as a catalyst in hydrogenation? निकल के साथ इसके अलावा प्लेटिनियम भी हम यूज़ करते हैं एज एन कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज़ बेसिकली पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। KMnO4 हैज़ मैग्नीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। नेक्स्ट वन इज चैप्टर 7 दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज़ कूलम पर मोल। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड साइड पर होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड में होती है।
Dry cell convert chemical energy into electrical energy. Rusting an example of electrochemical corrosion. Next one is chapter 8, that is chemical kinetics. Catalyst increase रिएक्शन रेट बाय लॉरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. बेसिकली कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप होता है. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है. लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद रिएक्शन का रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट. Activation energy is measured by kilojoule per mole. Slowest step determine rate of reaction. Next one is chapter 9, that is solution. pH less than 7 indicate acidic solution. Basically 7 pH न्यूट्रल होती है वाटर की. बिलो 7 pH एसिडिक होती है एंड अबव 7 pH बेसिक होती है. बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच. बफर का बेसिकली काम क्या होता है कि पीएच को बैलेंस करके रखता है, मेंटेनेंस का रोल प्ले करता है. मोलैरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेस. Next one is chapter 10, that is chemical equilibrium. Le-Chatelier principle explain effect of stress on equilibrium, and equilibrium constant for reverse reaction is reciprocal. Catalyst affect equilibrium by not changing its position. At catalyst, rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. Equilibrium condition में हमेशा यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7. बेसिकली 7 pH हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन की होती है. इट्स इसके अलावा पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें आप लोग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. केला हाफिज़.